इस तरह से दूसरा चैप्टर किया था ना सारा ऑब्जेक्टिव, इसी तरह से 5 चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, शुरू से अंतिम तक 50 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। तो अच्छी तरीके से आपको पार्ट बाय पार्ट करके सारे वीडियोस देखने हैं, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। राइट, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे बताऊंगा बस समझते जाना, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, लिमिट दिया है x अप्रोचेज टू a दिया है मेरे भाई, यानी x के पावर n है। अब उसके बाद जो भी चीज़ होगा ना ध्यान से समझना, यहाँ पर जो x अप्रोचेज टू a है ना वहीं यहाँ पर कांस्टेंट होगा और पावर में दोनों का सेम होगा, और नीचे x माइनस a होगा क्योंकि x अप्रोचेज टू a है। अब ध्यान से समझना, ये जो a पार्टी है ना कांस्टेंट वाला, ये जो अप्रोचेज टू में था वहीं कांस्टेंट जगह पे आ गया a के पावर n। ए के पावर एन को ही सोल्व आउट करना है, बनाना है एंड देन ऑप्शन मार देना है, दैट्स इट, खत्म। देखो जो भी पावर में होता है ना मेरे भाई वो आगे आ जाता है, ए है तो ए जस का तस, और पावर में से एक घट जाता है। बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है, एक ट्रिक है किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इस तरह से पावर वाली चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। याद रहेगा क्या? ठीक है, तो जब इसका आंसर की बात करें तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। पहला समझ में अच्छे से आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, x अप्रोचेज टू 5 है, x के पावर 10 है यानी कि 10 है। हमने क्या बताया, जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 5 आ जाएगा, यानी 5 आ गया, और 5 के पावर 10 है, और नीचे x अप्रोचेज टू 5 है तो x माइनस का 5 हो जाएगा। यानी हमें बनाना सिर्फ इतना का है, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, बाकी सारा चीज़ आप तो पता ही है आपको। तो 5 के पावर क्या है, 10 है, यानी हम लोग कैसे बनाते हैं, पावर को आगे लाते हैं, 5 है तो 5 10 का 10, और पावर में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अगर तुम इसको सोल्व आउट करोगे, 5 5 5 9 बार करके गुणा करके फिर 10 से गुणा करोगे तो कोई एक गिनती का संख्या आएगा, तो गिनती का कोई भी संख्या आएगा तो उसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। याद रहेगा ना अच्छे तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, x के पावर 5 है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 के पावर n है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, सिर्फ यहाँ पर पावर में 5 होना चाहिए था, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, नीचे वही चीज़ है, हमें किसको सोल्व आउट करना है, इस वाली चीज़ को सोल्व आउट करना है, यानी 2 के पावर 5 को, पावर कहाँ जाएगा, आगे 2 10 का 10, और पावर में से एक घट जाएगा तो पावर में क्या बच गया, 4। इसको सोल्व आउट करोगे तो टोटल 2 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको तोड़ोगे तो 16 16 पचे 80। एक गिनती का ही संख्या आया, एक गिनती का ही नंबर आया, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, 0। इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो। अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव, आपको मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। साइन इनवर्स एक्स है प्लस में कोस इनवर्स एक्स है। अब यहाँ फार्मूला काम करेगा, इसमें 3 फार्मूले मैं आपको आज बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, एक होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, एक होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, और एक होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें कौन सा फार्मूला काम कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 वाला, क्योंकि एक्स और एक्स यहाँ पर भी दोनों संख्याएं क्या है, इक्वल है, तो जब इक्वल है तो आंसर डायरेक्ट π/2 क्या आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर का भी सही हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, इस पे भी तुम्हारा अगर मान लो कोई क्वेश्चन देता है सेक और कोसेक के फॉर्म में, यानी अगर हम कहें सेक इनवर्स रूट में x माइनस 1 है प्लस कोसेक इनवर्स रूट में x माइनस के 1 है, तो दोनों संख्याएं तो आपस में बराबर है, और एक सेक और कोसेक फार्मूला से आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, π/2। उसी तरह से tan और कॉट के फॉर्म में कोई भी सवाल पूछेगा और x और x की जगह पे कोई भी सामान्य संख्या होगा, बराबर होगा, कोई भी चीज़ दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट उसका आंसर आप π/2 मार सकते हो। कहाँ से, फार्मूला से। इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, सिंपल सा बात था। अच्छे से इतना समझ में आया होगा। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने के लिए अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करना है। सारा क्वेश्चन यहाँ देखो, e के पावर x है, x के पावर क्यूब है, ध्यान समझना, e के पावर x क्यूब है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से ना। इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनता है, e के पावर में कुछ भी होता है ना वो जस का तस होता है, e के पावर में कुछ भी होता है ना वो जस का तस होता है, फिर जो पावर होता है ना उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, जो भी होता है तो x का क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आ जाएगा, x जस का तस, और पावर में से एक घटेगा तो 2।
अब तुम्हें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना, एक बार और बताता हूँ। ई के पावर में जो कुछ भी होता है वो 10 का 10, ठीक है। जो पावर होता है उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, 3 पावर में था x के, 3 आगे आ गया, x 10 का 10, फिर 3 में से 1 घटा दिए तो 2 बच गया। समझ में आ गया ना। अरे यार ऐसे मान लो x का पावर x है, ठीक है, तो पावर आगे आ जाएगा a 10 का 10। अब इस पावर में से हम 1 घटा देंगे इस वाले फार्मूले से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको कौन सा दिख रहा है, ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, e के पावर x का क्यूब, ठीक है, e का पावर x का क्यूब, कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है मेरे भाई, ये आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा दिख रहा है। इसको आगे लिख सकते हो, इसको पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक सा बात था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, e के पावर x का पावर x है, देखो e तो 10 का 10 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या बताएं कि जो भी e के पावर में होगा उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2 कहाँ आ जाएगा आगे, x 10 का 10 और x में से घटा देंगे तो 1, यानी इसको अच्छे से लिखेंगे तो e के पावर x का पावर 2 इंटू 2x। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देख के बताना है। e का पावर x का पावर 2 2x, इसको आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, सही। इसी तरह से अच्छे तरीके से आपको बताना है। एंड देन एक और चीज़, सब्सक्राइब करना इसी तरह से ऑब्जेक्टिव करने के लिए, सारा वीडियो अच्छे तरीके से करने के लिए, राइट। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। ई तुम्हारा 10 का 10, साइन एक्स का तुम्हारा क्या होगा बताओ, साइन एक्स का क्या होता है, tan, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x और बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक था, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे समझ में नहीं आया अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ, एक और तरीका है मेरे पास, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ई 10 का 10, ई 10 का 10, ठीक है। साइन का क्या होता है, tan होता है, तो tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। अब इस साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ई tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, पहला नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। 2 तरीके से मैंने इसको सोल्व आउट कर दिया, सेम वही प्रोसेस था, सेम वही प्रोसेस था, ठीक है। डी 8 नंबर का सवाल और 9 नंबर का सवाल करेंगे, अच्छे तरीके से ध्यान से देखना, ठीक है। लोग के साथ है, लोग वाला कॉन्सेप्ट में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। किसमें, लोग वाला कॉन्सेप्ट में। लोग के साथ कोई भी चीज़ होता है तो एक के बाटा में लिखा जाता है। लोग के साथ क्या है, 3x है, तो लोग के बाटा में 3x हो गया इंटू। अब यहाँ पर 3 के पावर x नहीं है, यहाँ मानो कि a के पावर x है, a का पावर x है, मान लो a का पावर x है, इसका फॉर्मूला होता है ax इंटू लॉग, और a जो होता है a हो जाता है, सिंपल सा बात था, ठीक है। याद रहेगा क्या, तो यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा, ax की जगह पे तुम्हारा क्या है, 3 के पावर x है, 3x 10 का 10 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद लोग लगा देंगे, लोग के बाद a की जगह पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब 3x ले 3x खत्म हो गया, केवल तुम्हारे पास क्या आ गया, लोग 3। अब बताओ कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक और क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है। लोग 5 के पावर x है, इसको यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान समझना। लोग 5 के पावर x है मेरे भाई, यही है। हमने क्या बताया, लोग के साथ कुछ भी होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 के बाटा में, ठीक है। इंटू में जो भी है वो 10 का 10 रहेगा, लोग लगा के, और फिर क्या है, 5 के पावर है तो 5 कॉन्स्टेंट वाला है, इसको लिख दो। हाई 5x ले, हाई 5x क्या हो गया, खत्म हो गया। मान लो पावर में है तो इसको भी पावर में लिखो, मिस्टेक से लिख दिया, ठीक है, तो खत्म हो गया। सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, लोग 5, लोग 5। इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। शेड करोगे साइन 2x है ना, ध्यान से समझना। ये जो x के साथ जो कोफिशिएंट नंबर है ना, कोफिशिएंट जो संख्या है उसको आगे कर देंगे, 2 आगे आ गया। उसके बाद साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है, साइन का क्या हो गया, कोस। और ये जो 2x है वो जो 2x हो गया एज इट इज, बस बन गया। बहुत आसान सा तरीका था इसका। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, 2 साइन 2x कोस, सॉरी 2 कोस 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है। अब यहाँ देखो कोस का क्या होता है, सबसे पहले जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको आगे ला दो, ठीक है, 10 हो गया। ध्यान से समझना, कोस का क्या होता है मेरे भाई, माइनस का साइन होता है, क्या होता है, माइनस का साइन होता है। और 10x है तो 10x लिख दिया। इसको अच्छे तरीके से ब्रेक करके लिखोगे तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा, तो माइनस का 10 है, साइन और x। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। इस तरह से अच्छे तरीके से समझ के बनानी है, ठीक। 11 नंबर का सवाल है, इसका tan mx है,
तो हमने क्या बताया, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है आगे आ जाएगा, तो एम आगे आ जाएगा। tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर होता है। और mx है तो mx लिख दो बस। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है बताओ मेरे भाई, पहला नंबर, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, राइट। आगे देखो, मेरे को जहां तक लगता है ना कि इस तरह के सवाल आपको मजा आ रहा है करने की, भाई मजा आ रहा है, आप लगे रहो, आप सारे क्वेश्चंस करा दो। नहीं, देखो आगे 12 नंबर का जो सवाल है ना, लोग है, लोग के साथ रूट एक्स है, इसको ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा भाई। हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लोग, देखो ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा भाई। लोग जस का तस, रूट एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो लोग के साथ कुछ भी चीजें होती है, ध्यान से समझना, लोग के साथ कुछ भी होता है वो 1/2 में आता है, तो 1/2 में एक्स के पावर क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखो, अब एक्स 1/2 का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो पावर आगे आ जाता है, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर में से एक घट जाता है, तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। अरे 1/2 में से एक घटाओगे मेरे भाई, तो इसका बाटा पे जोड़ बनाओगे तो एलसीएम 2, 1 माइनस के 2, तो माइनस 1/2 आएगा ना, वहीं से आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, उसके आगे बनाता हूँ। 1/2 का मतलब, इसका मतलब पूरा क्या है, रूट में, तो 1/में रूट एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका मतलब ही रूट एक्स है, इंटू 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, एक्स का पावर माइनस में 1/2 है, पावर को हटा दोगे तो कहाँ आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा, रूट में एक्स हो जाएगा। ठीक, अब रूट एक्स गुणा होगा तो एक एक्स बच जाएगा, और ऊपर एक में एक्स से गुणा होगा तो एक, और बाटा में एक्स में गुणा होगा तो रूट में गुणा होता है तो एक्स बाहर आ जाएगा, और 2 पहले से मौजूद है तो 2x, यानी 1/2x। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मेरे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो मेरे भाई, ध्यान से समझना, d/dx का मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, tan kx का। अब tan के साथ क्या है, kx है, यानी x के साथ कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी संख्या है, उसको हम आगे लिख देंगे। उसके बाद tan का क्या होता है, डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। अब जो kx है उसको हम लोगों ने जस का तस लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या, तो मतलब ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, उसी के बेस पे पीछे क्वेश्चंस करा रखा है, वैसे टेंशन मत लो। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चंस मान लो, डिफरेंशिएट देते हैं, मान लो यहाँ पर हम देते हैं tan mx है, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे मेरे भाई, सपोज मान लो क्वेश्चन है, तो हम बोले कि x के साथ जो भी चीज है वो आगे आ जाएगा, x आगे आ जाएगा। ठीक है, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और mx है तो mx जस का तस रहेगा, इस तरह से। ठीक है, साइन का क्या होता है, कोस होता है। अगर मान लो एक और क्वेश्चन देते हैं d/dx, ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ साइन के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया मेरे भाई, साइन ऑफ 4x, मान लो ये है, तो तुम्हें पता है कि x के साथ 4 है तो 4 आगे आ जाएगा। साइन का क्या होता है, कोस होता है, डिफरेंशिएशन, और 4x है तो 4x लिख दिया, बस बन के आ गया। तो इसी तरह से आपको सारे करने हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने करा 2 एक्सटर्नल क्वेश्चन इस पे। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमें अच्छे से समझ के चलनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। आगे देखो, सवाल करते हैं। अब यहाँ पर d/dx यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएट करना है, यानी डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट में बोलता हूँ अच्छे तरीके से, है ना, डिफरेंशिएशन करना है। देखो ध्यान से, रूट एक्स का अगर हम करेंगे तो 1/2 और रूट में कोई भी संख्या होता है उसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो उस वाले चीज़ को जस का तस कर दो। अब इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होता है, तो 1 में गुणा होगा तो 1 रह जाएगा, और बाटा में 2 रूट एक्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ए नंबर का। ट्रिक याद रखना, रूट के फॉर्म में कोई भी चीज़ होगा वो 1/2 में लिख के जस का तस लिख देंगे, यानी 1/2 और फिर जस का तस, और फिर उसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। समझ में आ गया होगा। देखो नहीं आया तो ये क्वेश्चन देखो, रूट में साइन एक्स है तो 1/2, ध्यान समझना, और जो चीज़ रूट में है उसको जस का तस लिख देंगे, यानी क्या है, साइन एक्स है, लिख दिया। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है, तो इंटू में क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा सही है। आगे देखो, इसको 1 में कोस से गुणा कर दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 रूट के अंदर साइन एक्स, 2 के रूट के अंदर साइन एक्स, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है,
कोस एक्स बटा में 2 रूट साइन एक्स, ऑप्शन नंबर का सी दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई झंझट वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है, ठीक है, भूलना मत, लाइक कर दो अभी इस वीडियोस को। डी अपॉन डी एक्स यानी कि ई के पावर एक्स है, रूट के अंदर है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ ध्यान से समझना मेरे भाई, रूट ही में है ना तो 1/2 और रूट में जो है ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो है इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डेरिवेटिव निकाल दिया मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब ई के पावर एक्स का करेंगे, रूट के अंदर है तो ई के पावर कुछ भी होगा वो ई के पावर ही रहता है, तो ई के पावर एक्स हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ऊपर गुणा हो जाएगा तो ऊपर क्या दे देगा ई के पावर एक्स और नीचे क्या दे देगा 2 रूट ई के पावर एक्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ध्यान से देख के बताओ, ऑप्शन नहीं दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा आंसर, ठीक है। एक इंटरेस्टेड सा सवाल है, डी के पावर 3 है और डी एक्स क्यूब है, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के पावर 4 का, और ऑप्शन बताना है। एक्स के पावर 4 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगा 4, एक्स जस का 10, पावर में से 1 घटा देंगे 3, जब तक इसका पावर जो है 3 2 1 तक नहीं चला जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा तब तक करेंगे। फिर 4 जस का 10, पावर आगे आ जाता है एक्स जस का 10, पावर में से 1 घटा देंगे 2, समझ में आया। फिर अभी पावर बच गया, फिर उसको आगे लाएंगे, 4 हो गया 3 हो गया जस का 10, इसका एक्स का पावर आगे आ जाएगा एक्स जस का 10, पावर में 1 बचेगा कोई दिक्कत नहीं है, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 एक्स, क्या आ जाएगा मेरे भाई 24 एक्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। कभी कभी एक्स नहीं देता है, 12 14 13 24 करके देगा तो 24 आपको मारना होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखो cos 2x का डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएशन निकालना है, अवकलन निकालना है। ध्यान से समझना, हमने क्या बताया था मेरे भाई कि x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नंबर होगा उसको आगे लिखेंगे, ठीक है। अब cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन होता है, ठीक है। अब 2x था तो 2x जस का 10 हम लोगों ने लिख दिया, तो साइन आगे लग जाएगा तो माइनस का 2 साइन और ये क्या है 2x है। अब तुम बताओ मेरे भाई ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है तुम्हें, माइनस का 2 साइन 2x, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखो, सेक के एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, ध्यान से देखना, सेक का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखना, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है पहले वो चीजें लिख लो, ठीक है मेरे भाई। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, याद रहेगा क्या, सेक एक्स इंटू कोस एक्स याद रहेगा। तो इस x के जगह पे मेरे भाई यहाँ पर क्या दिया है, के एक्स दिया है, के एक्स हो जाएगा, जहां जहां x है तहां तहां क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी के एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा के एक्स हो जाएगा। अब x के साथ क्या कोफिशिएंट है के को आगे लगा दो, सिंपल सा बात था। अब के से के एक्स और कॉट के एक्स कहां पर दिख रहा है तुम्हें, सबसे लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, बस बन गया सिंपल, क्योंकि x के जगह पे खाली के एक्स बस करना था, दैट्स इट, सिंपल, बहुत आसान था। अगला प्रश्न है तुम्हारे पास, नहीं आ रहा है क्या समझ में, हाँ बहुत बढ़िया, आना चाहिए तुम्हें। कोसेक का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, ध्यान से देखो। कोसेक का क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखना, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, याद रहेगा क्या। तो इसमें x के साथ क्या है, k है, तो k कहाँ आ जाएगा आगे, यानी k इससे गुणा होगा, मान लो इसका कोष्ट के अंदर है पूरा चीजें, तो अंत क्या हो जाएगा माइनस के कोसेक लिख दो, के एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन है, के एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो कोसेक के एक्स हो जाएगा और कॉट के एक्स हो जाएगा। बस कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है बताओ मेरे को, पहला नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये जो भी डिफ्रेंशिएशन है, जो भी अवकलन है वो याद करना होगा, रटना होगा, तभी एग्जाम में आप क्लिक कर पाओगे जल्दी तरीके से। और एक और चीज़, डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना 5 चैप्टर और 7 चैप्टर से, तुम्हारी हालत टाइट कर देगा। अगर पढ़ लेते हो तो तुम कहोगे अरे भाई मैथ इतना आसान होता है, बोर्ड एग्जाम इतना आसान होता है, भैया ने तो बोला था। अगला 2 कोट इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना, ध्यान से देखना, 2 जस का 10, अब डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स किसका, कोट इनवर्स एक्स का कर दो, सिंपल। तो क्या होगा 2 जस का 10, ठीक है, इनटू में कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 में -1 से गुणा करोगे माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस बन गया।
बस कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। सोल्व आउट हो गया हम लोगों ने। देखो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, तो d अपॉन डी एक्स यानी कि आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है, अवकलन निकालना है इसका। ध्यान से देखोगे अगर ना तो चीज़ें बता दोगे। कोस के फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग क्या मानेंगे, x बराबर हम लोग मान लेते हैं कोस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कोस इनवर्स x हो जाएगा। ये तो आपको पता है, 2 चैप्टर आप पढ़े हो। 2 चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट होता है 5 चैप्टर में, 7 चैप्टर में भी। ये 2 चैप्टर कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, ठीक है। मतलब जहां जहां देखो जो क्वेश्चन है उसको लिखो कोस इनवर्स है, ठीक है। जहां जहां x है तहां तहां क्या लिखोगे आप लोग? कोस थीटा, ठीक है। तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये डायरेक्ट किसका फॉर्मूला होता है? कोस 3 थीटा का, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो बाहर कोस इनवर्स हो गया, अंदर क्या हो जाएगा? कोस 3 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला से लिख सकते हो, सूत्र से मेरे भाई, डायरेक्ट सूत्र याद रख लेना, ठीक है। कोस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तक सिर्फ बचा क्या? 3 थीटा। ये मान लो सब y बराबर है, यानी कि क्या निकालना है? d अपॉन डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएशन निकालना है, यानी कि सीधा भाषा में कहे तो d/dx निकालना है आपको, ठीक है। तो 3 थीटा, 3 जस का 10, थीटा का मान तुम्हें पता है, थीटा का मान क्या है? कोस इनवर्स x है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स x आ जाएगा मेरे भाई। 3 जस का 10 रहेगा, इनटू में कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? अगर इसको ऑप्शन वाइज देखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको आप ब्रेक करोगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 3 में -1 से गुणा करोगे तो -3, और बॉटम 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके? रूट के अंदर। ये कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? ध्यान से बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई आपको? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? अच्छे तरीके से आपको बताना है। देखो अब -3 अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राइट। इसलिए मैं थोड़ा स्लो बताता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये तो फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला π/2 का है, यहाँ से डायरेक्ट π/2 आ जाएगा। आपको पता है एक साइन, देखो ध्यान से बताता हूँ, साइन कोस का रिलेशन में π/2 आता है, tan कॉट के रिलेशन में, और कोसेक और सेक ये सब प्लस में अगर रहेगा, इनवर्स में रहेगा, मतलब साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स बराबर π/2 ही होगा। tan इनवर्स इंटू कॉट इनवर्स दोनों प्लस में होगा तो π/2 ही होगा, और कोसेक और कॉट होगा तो π/2 ही होगा। तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा? π/2, यानी डिफरेंशिएशन निकालना है किसका? π/2 का। π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। डायरेक्ट याद रखो ना यार। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? डी नंबर का, 0 होता है, ठीक है। डायरेक्ट π/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। रट्टा मार लो। देखो अभी हमने बताया कि साइन और कोस दोनों प्लस में होगा, तो इसका मान डायरेक्ट क्या होगा? π/2। ले क्वेश्चन भाई दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होगा? यहाँ से डायरेक्ट π/2, तो d अपॉन डी एक्स, यानी π/2 का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या मारोगे? आंसर क्या मारोगे? 0 मारोगे, सिंपल। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं काफी कम समय में चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट करो, ठीक है। y बराबर tan इनवर्स है, ये पूरा चीज दिया है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको परेशान करते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। ऊपर क्या लिख देंगे? ध्यान से देखो, 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, x है तो x हो जाएगा, सिंपल। तो a/2 होता है तो x/2 हो जाएगा, ठीक है। बटा में क्या आ जाएगा मेरे भाई? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, साइन की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। तो यहाँ से देखो ये दैट नीचे वाला का यहाँ फार्मूला, ऊपर वाला का यहाँ फार्मूला, ध्यान समझना। 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर पावर सही, साइन x/2 खत्म, तो ऊपर केवल बचा साइन x/2, सिर्फ ऊपर बचा, ऊपर बचा साइन x/2 ऊपर बचा, ठीक है। नीचे क्या बचा? कोस π/2, नीचे क्या बचा? कोस π/2, इसको अंदर डाल दो। बाहर क्या है? tan इनवर्स है, tan इनवर्स हो गया। अब ध्यान से देखो, ये tan इनवर्स जस का तस लिखो, लिख दिया। अंदर क्या होगा? साइन बाई कोस क्या का फॉर्मूला होता है? tan का, तो tan x/, ये भी क्या आ गया? 2 आ गया, tan x/2 आ गया। tan से tan खत्म हो जाएगा, x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का 1 होता है और बाटा में 2 है तो 2, यानी 1/2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप थोड़ा सा पीछे करके देखो, समझ रहे हो ना? इस क्वेश्चन को देखो, y बराबर tan इनवर्स बराबर क्या दिया है? cos x प्लस साइन एक्स, बटा में cos x माइनस साइन एक्स।
अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अपने 10th क्लास में 8.4 में भी करा था, लेकिन इसमें सिर्फ क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, मतलब डिफ्रेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखो मेरे भाई, देखो यहाँ हम सब में कोस ले भागा दे देंगे, कोस एक्स है इसमें भी कोस ले भागा दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है साइन एक्स है, इसमें भी हम क्या कर देंगे कोस ले भागा दे देंगे। बस आपको देखना है, बाटा है। कोस एक्स में भी हम लोग कोस एक्स ले भागा दे देंगे, कोस ले ही भागा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस का चिन्ह है, माइनस है सॉरी, तो यहाँ माइनस लिखो। अब साइन है, इसमें भी हम लोग कोस का भागा दे देंगे। इतना मेरे भाई आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाहर जो चीजें हैं उसको लिखो। बाहर क्या है तुम्हारा tan इनवर्स है। ठीक है, tan इनवर्स को छोड़ सकते हैं, लास्ट में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं ना, 2-4 नंबर वाला नहीं है, बट ये लेते जाना, ये 2-3 नंबर में भी पूछ सकता है। कोस ले कोस खत्म, कोस ले कोस खत्म। यहाँ पर 1 प्लस साइन बाई कोस क्या होता है tan x। ओहो क्या मजा आ रहा है ना भाई, अच्छे तरीके से। यहाँ भी 1 माइनस साइन बाई कोस क्या होता है tan x। अब ध्यान से देखो, बाहर जो है उसको लिख सकते हो बराबर, यहाँ पर tan इनवर्स था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बाहर है tan इनवर्स, अंदर इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो tan पाई बाई 4, क्योंकि आपको पता है कि 45 डिग्री का मान होता है tan 1। ठीक है, तो 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, 180 से भागा देंगे, देखो 45 ले 4 बार में, तो पाई बटा में 4 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस tan x है मेरे भाई, इसको जस का तस लिखो tan x को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 1 है तो 1 माइनस, अब इसको 1 से गुणा करोगे तो कोई अंतर पड़ेगा, 1 में गुणा करोगे tan x में तो कोई अंतर पड़ेगा, तो इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह से बेसिक सा बात था, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं बनाना क्या चाहता हूं। अब यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा मेरे भाई, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, tan इनवर्स देखो x प्लस tan इनवर्स y बटा में 1 माइनस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y। ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से देखना है बस। यहाँ पर बाहर tan इनवर्स है, बाहर tan इनवर्स, अंदर tan लिखो, और कोष्ट में क्या हो जाएगा x प्लस का y, यानी पाई बटा में 4 प्लस x। बहुत बढ़िया, tan से tan कैंसिल आउट हो जाता है, पाई बाई 4 प्लस x है। ठीक है, क्या है पाई बाई 4 है प्लस का x है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, मैंने बता रखा था ना कि पाई बाई 2 है पाई बाई 4 हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। पाई के नीचे कुछ भी होगा, कोई भी गिनती की संख्याएं होगी तो उसका डिफरेंशिएशन 0, प्लस में x का डिफरेंशिएशन 1। क्या आ गया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही तो निकालना था, तो 1 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। दैट्स इट, बन गया सिंपल। बताओ कितना आसान तरीके से बताया। अगला सवाल, 1 माइनस कोस एक्स है बटा में 1 प्लस कोस एक्स है, इसका आपको निकालना है डिफरेंशिएशन। बाहर है tan इनवर्स, ध्यान से देखना tan इनवर्स है। ठीक है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला से, क्योंकि इसका सूत्र होता है क्या 2 साइन ए बाई 2। तो ए के जगह पे हमारा क्या है x है, तो x बाई 2, नीचे 1 प्लस कोस एक्स है, इसके जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, किसका फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, पाई बाई 2 लिख दिया, x बाई 2। अब देखो 2 से 2 खत्म, साइन बाई कोस क्या होता है tan, तो यहाँ बाहर tan है, अंदर भी आ गया tan, और x बाई 2 है तो x बाई 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan से tan कैंसल आउट कर दो, पाई बाई 2 का मान क्या होता है, अभी तुरंत हमने बताया, पाई के नीचे कोई भी गिनती की संख्याएं हो हटा दो, 0 डिफरेंशिएशन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ओहो कहीं पर गलती कर दिया क्या, कहीं पर गलती कर दिया, हाँ थोड़ा सा गलती, पाई नहीं है यार, एक्स नो है, वहीं तो एक्स है, एक्स इसीलिए तो बोला। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बटा में 2 है, 1 बटा में 2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। आपको थोड़ा मोड़ा सा मिस्टेक होता है, आपको भी पता है, थोड़ा सा हड़बड़ा, मतलब मिस्टेक नहीं हुआ, लिखा गया पाई एक्स की जगह पे, बस तो मिस्टेक ही कहेंगे। y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 नहीं 1 बटा में क्या होता है 1 प्लस रूट का एक्स स्क्वायर इंटू, अब इस रूट एक्स का करोगे डिफरेंशिएशन मेरे भाई, तो 1 बाई क्या होता है 2, और रूट एक्स है तो रूट एक्स जस्ट का तस रह जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर रूट एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 में गुणा करोगे तो 1 बटा में रूट
यहाँ पर 2√x है और 1 प्लस यहाँ क्या बचा है x, 1 प्लस x। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इस तरह का, कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। बस अच्छी तरीके से सोल्व आउट कर दिया हम लोगों ने, बहुत आसान था। अगर इस तरह से ऑप्शन नहीं देता तो एक और तरीका होता है, ठीक है। tan का डिफरेंशियल एक और तरीके से लिख सकते हो, क्या होता है फिर √x का कर देना। तो ये ऑप्शन के आधार पे इस तरह से हम लोगों ने बनाया डिफरेंशिएट करके, राइट। एक और सवाल है जो कि अभी बचा हुआ है ना, यहाँ पर इस सवाल को आप खुद कर दोगे क्या? ठीक है, कोस है, इसको क्या मान के चलेंगे मेरे भाई बताओ? कोस के फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको क्या मान के चलेंगे? कॉट मान के चलेंगे तो बन जाएगा या tan मान के बनाएंगे तो चल जाएगा? बताओ, tan या कॉट मान के चलेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर x बराबर हम लोग tan मान के चलेंगे, tan x मान के चलेंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं, ऐसे अच्छे तरीके से लिखो ना, x बराबर tan थीटा मान के चलते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जहाँ यहाँ से तुम क्या कर दो, माइनस में कॉमन निकाल दो। देखो इसको यहाँ सोल्व आउट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह है, माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस में कोस इनवर्स हो गया। अंदर जो चीज़ है देखो ये उल्टा हो जाएगा, एक माइनस के क्या लिखाएगा? x स्क्वायर, क्योंकि उल्टा हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में, तो यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। बस इसको अच्छे तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हम लोग करें, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हमें क्या रखना है? tan थीटा रखना है। चलो रख देते हैं, बाहर कोस लिखो, अंदर 1 माइनस क्या लिखना है? tan, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, और बाटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, माइनस में कोस लिख दो जस का तस, इसका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? अगर याद हो तो क्या होता है मेरे भाई? कोस 2 थीटा होता है। क्या होता है? कोस 2 थीटा। बाहर है इनवर्स में है कोस, तो कोस ले कोस खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा? 2 थीटा। ठीक है, 2 जस का तस इंटू थीटा का मान क्या है? tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर लिख दो tan इनवर्स x है। ठीक है, अब ये 2 है तो 2 जस का तस, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? माइनस में 1 अपॉन क्या होता है? माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 में -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? अब बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। बस बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है,